हनुमान जी पत्तों के बीच में बैठे छिपे छिपे विचार कर रहे माता जानकी जी को कैसे बात करें, कैसे सामने जाएं। इसी समय रावण आ गया। तेही अवसर रावण तहु आबा, संग नारे बहु किए बनावा। रावण आया, हनुमान जी बोली हैं यही है। हनुमान जी ने सोचा मार दें, फिर सोचा नहीं नहीं, अगर हम मार देंगे तो यही राम कथा पूरी हो जाएगी, हीरो की तो एंट्री नहीं होगी। अब हनुमान जी सोचे अच्छा चलो मान लो हम नहीं होते तो कौन बचाता जानकी जी को, अगर हम नहीं होते तो कौन बचाता, चलो चेक करो क्या होता है। अब देखो, अब रावण आया। रावण कहता है सीता हमारी तरफ एक बार देख तो ले, देख देख मैं दशानन दशग्रीव रावण। जानकी जी बोली तुम कुछ भी बने रहो हम तुम्हें नहीं देखेंगे। और कितनी गजब की बात है, सीता जी कह रही है कुछ भी हो जाए देखेंगे तो हम राम जी की ही तरफ देखेंगे। हमारी भारत की माता सीता की मर्यादा देखो, लंका में लंका के अधिपति रावण के राज्य के साम्राज्य के अंदर बैठकर रावण को ललकार के कहती है देखेंगे तो राम की तरफ वरना प्राण त्याग देंगे। ये वैभव है हमारे भारत का। माता जानकी जी बैठी, रावण कहता है एक बार देख लो। माता जानकी जी बोली नहीं देखेंगे। रावण कहता हम आगे आ जाते हैं सो देख लो। रावण जानकी माता बोली खबरदार और कोई मत समझना, हम भारत की जनक पुत्री हैं, अगर तुम थोड़े से भी रावण आगे बढ़े तो पता है क्या होगा। रावण बोले क्या होगा। सीता जी ने एक तिनका उठाया आगे रख दिया, तृण धरी ओठ कहत वैदेही सुमर अवधपति परम स्नेही। तिनका रखा और बोली खबरदार हम क्या हाल करेंगे तुम्हारा। और रावण को याद आ गई। पता है तुमको इस कथा के पीछे बहुत बड़ी कथा है। जब जानकी माता जी का ब्याह राम जी के साथ हुआ, अयोध्या आई तो बहुत दिनों तक जानकी माता ने भोजन नहीं किया। तो दशरथ जी ने कहा क्या बात है बहू, तुमने भोजन क्यों नहीं बेटा पाया। श्री किशोरी जी बोली पिताजी इस घर में जब तक कोई योग्य कर्मकांडी ब्राह्मण भोजन नहीं कर लेगा तब तक हम भोजन नहीं पाएंगे। दशरथ जी बोले बहुत दिन की भूखी हो, तुम बताओ वो ब्राह्मण कहां मिलेगा। तो माता जानकी जी बोली पिताजी हम भोजन तो तब पाएंगे जब कोई ब्राह्मण भोजन पाएगा, लेकिन ऐसा ब्राह्मण जिसने किसी यजमान के घर कभी भोजन ना किया। दशरथ जी बोले ये तो बड़ा लफड़ा है। तो विचार किया गया राज्यसभा में कि ऐसा कौन होगा ब्राह्मण जिसने कभी किसी यजमान के घर भोजन ना किया हो। तो सबने कहा कि लंका का रावण है, इतना बड़ा आदमी है कि यजमानों के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसी के घर पे सब खाते। तो बोले क्या किया जाए। एक पत्र भेजा दशरथ जी ने, और ये उसी समय मुलाकात हुई। अन्य रामायण में इसका वर्णन है, रामचरितमानस में वर्णन नहीं है, दूसरी रामायणों में वर्णन है इस कथा का। रावण आया, रावण आकर के बैठा, श्री किशोरी जी जानकी जी ने भोजन बनाया। भोजन जैसे ही बना करके परोसा तो दशरथ जी बैठे और रावण बैठा, और थाली जैसे ही रखी तो एक तिनका, एक तिनका उड़ करके रावण की थाली में गिर गया। माता जानकी जी ने सोचा अगर हाथ लगाएंगे तो भोजन में अवरोध होगा, परेशानी हो जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हंसी करेंगे कि बताओ हम पवित्रता से भोजन नहीं बना पाए, स्वच्छता से भोजन नहीं बना पाए। तो जानकी माता ने तिनका उठाया नहीं, एक नजर तिनका की तरफ देख दिया और भर नजर देखा तो परम शक्ति पराम्बा जगदम्बा आद्यश्वरी मां जगत जननी भवानी है जानकी। एक निगाह पड़ने से ही तिनका वहीं पर भस्म हो गया। और ये जानकी माता ने देखा और रावण ने देखा। रावण उसी दिन समझ गया ये कोई साधारण नहीं है। तो जब रावण हरण करके लाया और लंका में जब जबरदस्ती मुख दिखाने के लिए आगे बढ़ा तो जानकी जी ने तिनका रख करके इशारा किया, ध्यान कर लो, उस समय पे हमने थाली का तिनका भस्म कर दिया था, आज तुमको ही तिनका समझ करके भस्म कर देंगे। ये जानकी माता का संकेत है। और हम नहीं कह रहे, रामायण में सुंदरकांड में चौपाई है, तृण धरी ओट कहत वैदेही, तृण धरि ओट कहत वैदेही। वैदेही
तिन धरियोठ कहत वैदेही, सुमर अवधपति परम सनेही, 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 तिन धरियोठ कहत वैदेही। हनुमान जी ऊपर बैठे देख रहे, अब क्या होगा। रावण नाराज हो गया। माता जानकी जी बोली हो जा नाराज, तू रावण होगा अपने लिए, तू हमें जानता नहीं, हम कौन हैं। रावण बोला कौन है। बोले हम रघुनाथ जी की प्रिया पत्नी हैं, जिन्होंने एक तिनका के बल पर जयंत को तीनों लोकों में बैठने नहीं दिया। और सुन रावण, देखो ये है भारत की माताएं, रावण के सामने रावण के राज्य में रावण को ललकार रही। सुन रावण, इतना ही नहीं मूर्ख कह रही, हम नहीं कह रहे, रामायण पढ़ना सुंदरकांड। सठ सुने हरि आना मोही, ए मूर्ख, तुम हमको अकेले में चोरी करके ले आए हो। अगर हमारे सरकार होते, चोरी तो दूर की बात है, हमारी तरफ देख नहीं पाते, वो भस्म कर देते। और ना मानो तो पिछला रिकॉर्ड स्टेटमेंट चेक कर लो। रावण बोला कौन सा स्टेटमेंट। बोले वाह, खरदूषण तुम्हारा ही समान है, खरदूषण मौसम बलवंता है नहीं कुमार बिन भगवंता। एक बाण में क्या हाल किया था पूछ लेना। और अबे रुक जाओ, थोड़ी देर में तुम्हें मजा भी मिलेगा। रावण बोला बड़ी विचित्र है। रावण बहुत बुरा मान गया, इतना बुरा मान गया, अपमान समझ लिया। अब हनुमान जी ऊपर बैठे सुन रहे, बड़ा गजब की लीला चल रही है। हनुमान जी अब सोचे अब क्या होगा। रावण जरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बोले तो हनुमान जी को खुजली चढ़े, और जहां हनुमान जी को लगे कि अब गिर जाएं और पकड़ लें गर्दन, सो ऊपर से ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के बोले भैया यहीं रामलीला पूरी हो जाएगी ना। अब हनुमान जी बेचारे हाथ बांधे बैठे। अब रावण ने त्रिजटा आदि राक्षसनियों को कहा सीता को जाओ डराओ धमकाओ, हमारा बल बताओ, हमारी महिमा बताओ। रावण तो चला गया। अब सब राक्षसनियां जानकी माता को डराने लगी। इतने में त्रिजटा आई। त्रिजटा सबसे बोली इधर आओ, इन्हें डराओ मत, हमने एक सपना देखा है। सब राक्षसनियां बोली क्या सपना। अब ऊपर हनुमान जी बैठे, अब हनुमान जी सुनने लगे। राक्षसनी और त्रिजटा बोली हमने एक सपना देखा। क्या सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। हमने देखा सपने में एक बंदर ने पूरी लंका को जला दिया। हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे भगवान ने तो कहा था पता लगा के आना, अब ये दूसरा काम कौन सा दे दिया लंका जलाने का। लगता है हमारा मोबाइल आउट ऑफ कवरेज एरिया होगा तो इसके फोन पे लगा दिया है। कोई बात नहीं, हम समझ गए। लेकिन हनुमान जी सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो ये काम दूसरे बंदर के लिए हो और हम कर दें, लफड़ा हो जाएगा, दूसरे की कॉल हम एक्सेप्ट कर लें, गड़बड़ हो जाएगा। हनुमान जी बोले एक बार और राउंड लगाएंगे। तो पूरी लंका में देखा कोई बंदर नहीं मिला। हनुमान जी समझ गए फोन कॉल हमारे लिए ही आई है, कोई टेंशन नहीं। मनी मन ऊपर बैठे हनुमान जी माता त्रिजटा से बोले देवी तुम टेंशन ना लो, भगवान ने चाहा 4-5 दिन के अंदर नहीं 3 दिन के अंदर ये सपना हम सत्य करके बताएंगे।